नमस्कार, मैं रितेश, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल कंपाइलेशन, जिसमें हम हैज़, इफ, डेफ और इफ एंड डेफ के बारे में पढ़ेंगे। ये कंडीशनल कंपाइलेशन का वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हैज़, इफ, डेफ के बारे में बताते हैं। हैज़, इफ, डेफ का मतलब होता है इफ डिफाइन। इफ डिफाइन इसके नाम से पता चल रहा है कि हैज़ इफ डिफाइन का मतलब कि हैज़ इफ डिफाइन। ये इसमें होता है कि हैज़ डिफाइन मैक्रो, कोई हमारे प्रोग्राम में हैज़ डिफाइन मैक्रो और हैज़ इफ डेफ का मैक्रो सेम है। अगर वो डिफाइन है तो हमारा हैज़ डिफ का स्टेटमेंट ट्रू होता है और वो एग्जीक्यूट होता है। यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हैज़ डिफाइन का मैक्रो नेम और हैज़ डेफ का मैक्रो नेम दोनों सेम होता है, तो हैज़ इफ डेफ का स्टेटमेंट ट्रू होता है और वो एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा हैज़ इफ एंड डेफ होता है। तो उसको बताने से पहले हम हैज़ इफ डेफ का हम सिंटैक्स देख लेते हैं, ये कैसे होता है। तो सिंटैक्स कैसे ये सी प्रोग्रामिंग में काम करेगा, तो इसका सिंटैक्स हम पहले जान लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है हैज़ इफ डेफ और उसके बाद हम लिखते हैं मैक्रो नेम और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं स्टेटमेंट, फिर और उसके बाद हम लिख देते हैं हैज़ एंड इफ हैज़। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। जैसे आप लोग एक बार फिर से देख लें, ये इसका सिंटैक्स होता है। और अब हम चलते हैं हैज़ एंड डेफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब उसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे कि ये दोनों कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब हैज़ एंड डेफ। हैज़ एंड डेफ का मतलब होता है कि हैज़ एंड डेफ का मतलब ये होता है कि इफ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब होता है इफ डिफाइंड, और इसका मतलब होता है इफ नॉट डिफाइंड। इसमें क्या होता है कि हैज़ डिफाइंड के द्वारा हैव डिफाइंड का मैक्रो अगर पहले से कोई डिफाइन है तो उसे हम अनडिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और जब अनडिफाइन करेंगे तो वो कंडीशन, वो स्टेटमेंट यानी हैज़ इफ एंड डेफ का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों मैक्रो नेम सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स भी एकदम बिल्कुल सेम हैज़ डिफाइंड हैज़ डेफ की तरह होता है, बस हम यहाँ पे लिखते हैं हैज़ एंड डेफ और बाकी सब सेम रहता है। अब एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर हम आते हैं अब प्रोग्राम पे, चलते हैं हम अपने एडिटर पे जहाँ से हम प्रोग्राम रन कराते हैं। प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो ये हमारा एडिटर ओपन हो रहा है, टर्बो C++। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें हम आपको समझाते हैं और चलते सीखते हैं कि ये जो है हैज़ डिफाइंड और हैज़ नॉट डिफाइंड कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे हैज़ इंक्लूड studio.h हमारा, और ये हैज़ इंक्लूड conio.h ये हमारे हेड फाइल्स हैं। ठीक है, और ये हैज़ डिफाइंड और इनपुट हैज़ डिफाइंड, ये हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और ये इनपुट एक मैक्रो नेम। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं कि हमने वेरिएबल लिया है कि आपको ये वैल्यू कराने के, फिर ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन लिखा। फिर हम यहाँ पे हैज़ डिफाइंड हैं कि हैज़ इफ डेफ यानी जो
ये डिफाइन है कि नहीं है, ये इनपुट नाम का मैक्रो डिफाइन है, ये है डिफाइन यहाँ पे है ऑलरेडी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, और यानी ए की वैल्यू जो 2 है वो ए की वैल्यू 2 ए में स्टोर जाएगा, और उसके बाद हमारा कंपाइलर यहाँ आएगा एंड हैज एंड इफ पर, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा वैल्यू इक्वल टू 2, और फिर उसके बाद बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि इनपुट नाम का मैक्रो यहाँ पे पहले से डिफाइन है, हैज इफ डिफाइन, यानी इसका डिफाइन है। हम प्रोग्राम एक बार रन करा के देख लेते हैं। कंट्रोल F9, देखिए वैल्यू इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे वैल्यू ये 2 हुई, ये डिफाइन है, कंडीशन ट्रू, और उसके बाद यहाँ पे आके वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इसका ये हैज डिफ का ये यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है, ये स्क्रीन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हैज डिफाइन काम करता है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं हैज एंड इफ, यानी इफ नॉट डिफाइंड, यानी अगर ये इनपुट नाम का फंक्शन, जब यहाँ पे हम डिफाइन लिख रहे थे तो ये मैक्रोनेम और ये मैक्रोनेम सेम होने चाहिए, ताकि तभी तो हमारे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो मैक्रो है यहाँ पे डिफाइन है, हैज इफ डिफाइंड, यानी ये डिफाइन है। तो यहाँ पे जब सेम दोनों ये सेम रहेंगे तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ये यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पे एंड डिफाइन लेते हैं, हैज इफ एंड डिफाइन। इसका मतलब होता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसका मतलब इफ नॉट डिफाइंड। इफ नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ये मैक्रोनेम डिफाइन नहीं है, नहीं डिफाइन है, तो हम या अगर ये मैक्रोनेम यहाँ पे ऑलरेडी है सेम, तो फिर इसको अनडिफाइन एक बार कर दे रहा है, यानी डिफाइन नहीं है, तो इसके बाद यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये फॉल्स हो जा रहा है, यहाँ पे ये फॉल्स हो जा रहा है, और यहाँ तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारा हैज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा इंटर नम यानी इंटर वैल्यू यहाँ पे करेंगे, वैल्यू हम जो देंगे वो हमारी वैल्यू में ये वेरिएबल में स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पे ये हैज इफ डेफ का एंड एफ का ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो हम एक बार उसको रन करा के देखते हैं। कंट्रोल F9, यहाँ पे देखिए अभी वो वैल्यू चली एल्स वाला, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। तो हम सपोज दैट वैल्यू हम 3 देते हैं, और उसके बाद यहाँ वैल्यू। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये हैज इफ डिफाइन में ये मैक्रोनेम सेम होने चाहिए, तभी वो काम करेगा। यहाँ पे कोई नहीं कि ये सेम हो, यहाँ पे हम यहाँ पे बदल देते हैं, यानी एक टी और लगा देते हैं, ये सेम नहीं होंगे, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि यानी ये डिफाइंड नहीं है। ये इनपुट है, इसमें इनपुट एक टी है, ये इनपुट यहाँ है, ये इनपुट टी, यानी इनपुट टी ये डिफाइन नहीं है। तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये यहाँ पे जाएगा नहीं और यहाँ पे आएगा। इसको एक बार फिर से हम करा देते हैं, वैल्यू सॉरी, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है कि डिफाइन नहीं है, इसलिए हमारा कंपाइलर यहाँ आ रहा है और इसके ए वेरिएबल में 2 को स्टोर कर रहा है, और यहाँ पे फिर आके उसको प्रिंट करना है। देख लीजिए एक बार, कंट्रोल F9 और वैल्यू 2 प्रिंट करना है, क्योंकि ये कंडीशन अब यहाँ पे ये ट्रू है, ये मैक ट्रू हो रहा है कि ये इनपुट टी डिफाइन नहीं है, वाकई में नहीं डिफाइन है, क्योंकि यहाँ इनपुट डिफाइन है। तो ये, और जब इसको हटा देते हैं तो हमें वैल्यू एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इफ डिफाइन ये फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ये नॉट डिफाइन, ये डिफाइन है, क्योंकि यहाँ और यहाँ ये सेम है, ये डिफाइन है, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए एल्स का पार्ट चल रहा है और उसमें वैल्यू एंटर हो रही है, और उसके बाद जो वैल्यू एंटर हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे से हैज इफ डिफाइन और हैज इफ नॉट डिफाइन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसका जो है नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक हम दे देंगे, जहां से इसके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं क्लिक करके। और हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे वीडियो में कोई गलती हो उसे कमेंट करके जरूर बताएं।